अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असांजो मुस्तक़बिल सां गॾु आऊं आहियां इम्तियाज़ लगाए। नाज़रीन, आऊं सम्झां थो सिंध में तोड़े जो पूरे पाकिस्तान में घणा माण्हू अहिड़ा बि हुजनि था जेके इंसान जी माण्हुनि जी ख़ुल्क़े ख़िदमत में मसरूफ़ आहिनि। आऊं इहो बि सम्झां थो त हर माण्हू जूं मसरूफ़ियात पंहिंजूं हुजनि थियूं, पर उन्हनि जे दिलि में जेको रहम हुजे थो ऐं उन्हनि जे दिलि में हिकिड़ो उत्साह हुजे थो ऐं उहे पंहिंजी दिलि जान सां ग़रीब माण्हुनि जी मदद करणु चाहिनि था। पर अहिड़ा माण्हू जेके सुठा कम हुजनि था उहे अलाए जे छो असां खां ओझल रहनि था। असांखे ख़बर कान पवंदी आहे त असांजे मुआशिरे में सुठा कम बि थियनि पिया, बहितर कम बि थियनि पिया, पर उन्हनि खे उजागर करण वारो केरु कोन हूंदो आहे, को बि उन्हनि खे अॻिते हमदर्दी ॾियण वारो कोन हूंदो आहे। ऐं आऊं सम्झां थो उहे माण्हू ॾाढो जसल आहिनि, उन्हनि जी वॾी महिरबानी आऊं सम्झां थो जेके पंहिंजे क़ीमती वक़्त मां ग़रीब माण्हुनि लाइ को न को पल, हिकिड़ो वक़्तु, के लम्हा पंहिंजी ज़िंदगीअ जा क़ीमती उन्हनि खे अर्पीनि था। ऐं उहे माण्हू ख़ासि तौर ते जेके पंहिंजनि घरनि खे छॾे या पंहिंजी फैमिली समूरीअ खे उन हिकिड़े कम लाइ डेडिकेट करे छॾनि ऐं उन में वक़्फ़ु करे छॾनि त यार असांजे घर जो मक़सदु ई सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ग़रीब माण्हुनि जी मदद करणु आहे। उहे माण्हू जेके माज़ूर आहिनि, उहे ॿार जेके माज़ूर आहिनि, असांखे उन्हनि माज़ूर ॿारनि जी ख़िदमत करणी आहे, उन्हनि जी भलाईअ लाइ, उन्हनि जी सहूलियत लाइ उन्हनि खे असांखे सहूलियतूं फ़राहम करणियूं आहिनि। उनखां पोइ अगरि फॉर एग्ज़ाम्पल उहे कैदी जेके केतिरनि सालनि खां जेलनि में पिसजनि था, उन्हनि खां पुछण वारो, लुछण वारो, उन्हनि जी हमदर्दी करण वारो केर बि कोन आहे। अहिड़नि कमनि में हू अॻिते हुजनि। उनखां पोइ ग़रीब ॿार, ग़रीब फैमिलीज़ जेके मैरिजिस नथा कराए सघनि, जेके शादियुनि लाइ परेशान आहिनि, उन्हनि जूं नियाणियूं वॾियूं थी चुकियूं आहिनि, पर उन्हनि लाइ वक़्तु एतिरो पैसो कोन्हे जो हूअ पंहिंजे ॿारनि खे, नंढड़नि खे ॾाज ॾेई करे, दहेज ॾेई करे हू अॻिते उन्हनि जी शादी कराइनि। या उहे माण्हू जेके कुझु केसनि में मुब्तला आहिनि, उन्हनि जे केसनि जी ॿुधणी कोन थी थिए, उन्हनि सां इंसाफ़ु नथो कयो वञे, उन्हनि जे केस ॿुधण लाइ, हल करण लाइ, उन्हनि ते ग़ौर फ़िकिर करण लाइ को तयार ई न आहे, उन्हनि ग़रीबनि जो को भरिजलो थियण लाइ तयारु न आहे। या उहे माण्हू जेके उन्हनि जा घर कोन आहिनि, उहे घर खां बेघर आहिनि, उन्हनि वटि अझो कोन्हे, उन्हनि वटि लटो कोन्हे, उन वटि कुझु बि कोन्हे। इन्हनि सभिनी शयुनि लाइ उहे फैमिलीज़, उहे माण्हू, उहे फ़र्द, उहे औरतूं, उहे ॿार, उहे नौजवान जेके कमु कनि था, पंहिंजो रतु सतु ॾेई करे उहे ॿियनि माण्हुनि जी भलाईअ लाइ कमु कनि था। अॼु अहिड़े ई क़िस्म जूं ॿ शख़्सियतूं मूं वटि ऐं मुंहिंजे पैनल में मौजूदु आहिनि जेके डिफरेंट शयुनि ते ऐं डिफरेंट टॉपिक्स ते या डिफरेंट शयुनि ते कमु कनि थियूं। उन में सभ खां पहिरियां उहे माज़ूर ॿार जेके स्पेशल माज़ूर ॿार हुजनि लाइ था, उन्हनि लाइ बि कमु कनि थियूं। कैदी माण्हू आहिनि, उन्हनि लाइ कमु कनि था। मैरिजिस ग़रीब माण्हुनि जूं शादियूं बि कराइनि था, ॾाज लाइ बि हू पैसो कठो करे उन्हनि खे ॾियनि था। उनखां पोइ कंहिं बि माण्हूअ खे अगरि का क़ानूनी मदद घुरिबल आहे, उन में बि हू अॻिते हुजनि था। उनखां पोइ शेल्टर होम जेके ग़रीब माण्हू आहिनि, उन्हनि वटि को घर कोन आहे, उन्हनि खे घर जी सख़्तु ज़रूरत आहे, उन्हनि खे हिकिड़ी छिति जी ज़रूरत आहे, उन्हनि खे हिकिड़े सहारे जी ज़रूरत आहे, उनखे उस खां बचण लाइ, बरसाति खां बचण लाइ, पंहिंजे अंगु ढकण जे लाइ हिकिड़ी चार दीवारीअ जी ज़रूरत आहे। उन ते भी कम कन थियूं। आऊं तहे दिल से भलीकार करियां थो हिना सिद्दीकी खे। मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू। ऐं नाज़रीन, हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि त ही हिना सिद्दीकी ऐं उन्हनि जी नंढड़ी जंहिंखे असीं डॉटर चई सघूं था, धीउ चई सघूं था, न सिर्फ़ु हिना सिद्दीकी ऐं उन्हनि जो हस्बैंड, पर हिन पंहिंजी पूरी फैमिलीअ खे इन कम लाइ अर्पे छॾियो आहे। इन कम खे अॻिते वधाइण जे लाइ उन पंहिंजी फैमिलीअ खे बि उन शइ में इंगेज करे छॾियो आहे। ऐं उन्हनि जी धीउ खे जंहिंजो नालो है बिस्मा सिद्दीकी, आऊं उनखे तहे दिल से भलीकार करियां तो बिस्मा, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। हिना, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप मुझे बताइए, ये बड़ा फलाही काम है, बहुत अच्छा काम है, अल्लाह पाक इसमें राज़ी होते हैं, और मैं समझता हूँ हर बंदा ही परेशान है और हर बंदा सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को संवारने के में लगा हुआ है, परेशान है कि यार मैंने अपने घर का चूल्हा कैसे जलाना है। आप अपने घर के चूल्हे की परेशानी को ख़त्म करते हुए, साइड पे रखते हुए, गरीब लोगों की मदद करने का सोचा। ये ख्याल कब आया, कैसे आया, इस ख्याल से कितना मुतमईन है आप, प्लीज़? ये ख्याल ऐसे आया कि मेरे हस्बैंड ने इस काम को स्टार्ट किया था। ठीक है। 20 साल पहले सोशल वर्किंग कर, तो उसके बाद जब मुझे लगा कि कुछ अरसे बाद कि मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि जब वो काम कर रहे होते थे तो काफ़ी दफ़ा मैं भी उनको बताती थी कि ऐसे आइडियाज़ वगैरह देना, और
लगा मुझे कि मुझे फ्रंट पे आके अब करना चाहिए, एक वक्त ऐसा आया। तो फिर मैं आ गई सोशल वर्किंग में, और बहुत शौक और जज्बे से मैं ये काम करती हूँ और बहुत मुतमईन हूँ, और ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने इसी काम को अंजाम देने के लिए हमें बनाया है। वाह। अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। सही। और इसके अलावा मैं ये ऐसा सोचती हूँ कि देखिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं, मगर जब आप दूसरों के लिए जी रहे होते हैं या किसी के काम आ रहे होते हैं, किसी के दुख दर्द को कम कर रहे होते हैं, किसी की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के मसले मसाइल हल कर रहे होते हैं, तो आपको एक सुकून मिल रहा होता है। और हर चीज़ ये नहीं कि आप फ़ायदा ही देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बस करके बहुत सुकून मिल जाए, तो वो भी एक फ़ायदा ही है। बिल्कुल ऐसा। और वो भी अल्लाह ताला ऐसा नेचर बना देता है इंसान का ना, जिनसे ये काम लेना होता है। राइट। तो आप ऐसे ही समझ लें कि मुझसे ये काम लेना था, तो मेरा नेचर और मेरे हस्बैंड का ऐसा नेचर, फिर बच्चे भी वैसे ही हो गए। वाह। तो आपको पता है, पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं। ऐसा ही। बच्चे पेरेंट्स को देख के सीखते हैं कि भाई मेरे माँ बाप इतना दिन रात लगे हुए हैं, फायदा हो नुकसान हो, बस एक नशा है कि चले जा रहे हैं अपने मंजिल की तरफ, और लोगों के लिए अपना टाइम पैसा हर चीज़ हम लगा रहे होते हैं, तो मज़ा आता है बहुत, और दुआएं भी मिल रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा है। और प्रॉब्लम्स भी आती है, ये नहीं आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आ रही होती है, मगर बहुत मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ। बेहतरीन हो गया। अच्छा, मैं अभी आपकी बेटी की तरफ जाना चाहूँगा। बिस्मा, आप बताइए, मैं समझता हूँ ये जो एज है आपकी, स्टूडेंट लाइफ है आपकी, मैं समझता हूँ, मेरा अगर अंदाज़ा गलत नहीं है, तो आपको इस काम में कैसे फील होता है, क्या फील होता है, क्या फीलिंग्स आती हैं, ख़ास तौर पे उस वक्त जब गरीबों से मिलती हैं और गरीब लोगों की मदद करती हैं, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग, कितनी खुशी महसूस होती है? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी, आपने इनवाइट किया हमें। वेलकम। और मैं सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यही बोलूँगी कि जैसे कि आजकल के लोगों को मैं देखती हूँ, चालाकियाँ हैं, तेज़ी हैं। जब मैं एक स्पेशल चिल्ड्रन से मिलती हूँ ना, जैसे अभी हमारा रिसेंटली 2 मार्च को एक इवेंट हुआ था स्पेशल चिल्ड्रन का, तो जब मैं उनसे मिली तो मुझे एक वो हुआ महसूस कि वो बहुत पाक रूह होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्योर सोल। वो दुनिया की हर चालाकी, हर बुराई से बहुत दूर रहते हैं। तो उनके पास जब बैठती हूँ बहुत सुकून मिलता है। उनकी मुस्कुराहट की वजह जब हम बनते हैं, मैं बनती हूँ, तो लगता है कि भाई ज़िंदगी में एक मकसद जीने का पूरा हो गया। मतलब आप जब ज़िंदगी में हो तो आप कुछ ऐसा करो कि आपको लगे आपका मकसद पूरा हो गया जीने का। बिल्कुल सही। कि आप जब चले भी जाओ तो लोग कहेंगे भाई ये मकसद ये था, इसका मिशन ये किया, तो उससे लोग याद रखें। तो ये है कि अच्छा लगता है बहुत। मतलब ऐसा काम करे बंदा जिंदगी में, जाने के बाद भी वो काम आपकी यादगिरी का सबब बनना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ, लिटरली एक सुकून सा मिलता है जब सामने ऐसे लोगों की मुस्कुराहट बनते हैं जिनका कोई नहीं होता माशरे में, जब वो हमें दुआ दे रहे होते हैं, तो फिर लगता है हाँ जिंदगी में सही। अच्छा बिस्मा, आपको लगता है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपके इर्द गिर्द में, आपकी सोसाइटी में आपके क्लास फेलोज, स्कूल फेलोज जो कि बहुत गरीब होते, कभी सोचा कि यार ये अगर ये एजुकेशन से महरूम है, या अगर अड़ोस पड़ोस में ही देखा जाए, तो आपको कभी ये ख्याल आया कि यार एजुकेशन के लिए भी कुछ करना चाहिए, बीइंग एन स्टूडेंट? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, करना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे गरीब बच्चे भी पढ़ें। जैसे कि आपको पता नाउअडेज कितनी महंगाई है। अब मैं अपनी बात करूँ, मैं कुछ पढ़ना चाह रही हूँ, अब पेरेंट्स होते हैं कहते हैं भाई अपनी पढ़ाई का खर्चा ज़्यादातर पेरेंट्स यही बोलते हैं खुद उठाएं आप, यही बोला जाता है। फिर लड़कियां बेचारी घर भी देख रही हैं, पढ़ भी रही हैं, कमा भी रही हैं, प्रॉब्लम्स ही फेस करनी अगर बाहर निकल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस शो के ज़रिए कि पाकिस्तान में फ्री एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए, तालीम सबके लिए। ऐसा स्कूल बनना चाहिए जो कि हमारा भी इंशाल्लाह हमारा भी शेल्टर होम के जरिए स्कूल भी देके बन सकता है। शेल्टर होम तो बन ही रहा है इंशाल्लाह। ठीक है, राइट। अच्छा हिना, आप क्या समझती हैं, आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल किसी के पास जाती हैं कि यार मैं फलाही इदारे से हूँ, फलाही काम कर रही हूँ और मैं गरीबों के लिए मदद करना, मतलब आपने अपना विजन बता दिया, मोटो एंड मिशन बता दिया, आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है लोगों की तरफ से?
अच्छा रिस्पांस आता है, मगर कभी कभी नहीं भी रिस्पांस आता। वो अपने नेचर पे हर बंदे की डिपेंड करता है। अगरचे हम किसी ऑफिसर, किसी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ अगर वो वाकई वैसा ही होता है कि खिदमत के जज्बे को उसके अंदर फीलिंग्स होती है, वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और जो लोग सिर्फ अपने लिए ही जी रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि मैं क्यों करूं इनकी मदद, या ये बेवकूफ़ हैं जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी को इन्होंने लगा दिया। तो बाज़ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जैसे आपको पता है टाइम एक बहुत कीमती सरमाया है। बिल्कुल ऐसा। तो अब वो देख रहे होते हैं कि यार ये अपना टाइम भी लगा रहे हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी वक्त कर दी इन्होंने, और अपना ये, तो कुछ लोग उसको सही भी नहीं समझते होंगे मेरी नज़र में। मुझे ऐसा फील भी होता है बाज़ दफ़ा। और कुछ लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि बहुत इज्जत दे रहे होते हैं। फिर लगता है कि खड़े होके मिल रहे हैं आपको, गेट तक छोड़ने जा रहे हैं कि नहीं मैडम, और ये फिर लगता है कि नहीं यार इज्जत बहुत है। वो अपने अपने नेचर पे डिपेंड करता है। मगर मैं ऐसा समझती हूँ कि जब आप ये काम करो तो अल्लाह ताला आपको इज्जत ज़रूर देगा। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है ना। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा। नाज़रीन वजो ने के डहरा जो मिलूँ थे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पर। वेलकम बैक नाज़रीन, यानी सही खां पोइ आवाज़ की खिदमत में हाजिर आहियूं। बिस्मा, आप बताइए कि मैरिजेस का, मैं समझता हूँ आपको भी है ना, आपको भी पता होगा, आपको भी पता होगा, आजकल के लोग ख़ास तौर पे लड़कियाँ जो कि बहुत परेशान रहती हैं और महंगाई का दौर चल रहा है, शादी करवाते हुए या शादी के लिए दहेज देते हुए, किसी से दहेज के लिए मदद मांगते हुए, ऐसे सारे प्रोसेस से आप गुजरी होंगे और आपको पता भी होगा। शादी के बाद मैं समझता हूँ पेरेंट्स की खुशी की जो लहर होती है वो आउटस्टैंडिंग होती है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और सेकंड, ये शादी की दहेज के लिए या इन मामलात में लड़कियों को कौन से मसाइल दरपेश होते हैं? प्लीज़। गरीब लड़की के हवाले से पूछा जी 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 गरीब लड़की के लिए, गरीब लड़कियों को फेस करना पड़ता है, ये बात सच है। मैं कहती हूँ एक लड़की होना आज के दौर में आसान नहीं है, जो मैं सच बोल रही हूँ। लोगों ने एक मकसद बना दिया लड़कियों के लिए, अगर घरेलू है शादी करो, और शादी अगर बिलफर्ज लड़की की नहीं हो रही तो बस वो माशरे उसके जीना हराम कर देती, जो सच बात है। बिल्कुल सही। भाई शादी क्यों नहीं कर रही, रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, लड़की में कोई ऐब है, या लड़की अगर प्रोफेशनल वर्क कर रही है तो उस पर भी उनको मसले होते हैं। लोगों को, खास तौर में रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा मसले होते हैं। बिल्कुल ऐसा है, जो मैं सच बोलूंगी, जो कि आजकल कॉमन है ये चीज। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। मैं, मेरी नजर में शादी सब कुछ नहीं है। लड़कियों को मैं ये मैसेज दूंगी, भाई आप यंगस्टर्स को निकलना चाहिए, पाकिस्तान के लिए निकलना चाहिए, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए निकलना चाहिए, जो कि महंगाई का दौर है। तो तालीम हासिल करें, कुछ ऐसा करें कि आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए भी अच्छा हो और आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा हो, जो आपका होने वाला हो। बिल्कुल ऐसा है। अगर बिस्मा बात की जाए, आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आप जाहिर सी बात है आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी फ्रेंड्स बोलती होंगी कि यार बिस्मा आप क्या कर रही हो, आप कौन से कामों में लगी हुई हो, आपको पता है ना आपके सोल को एक आराम सा कंफर्ट फील हो रहा है, जैसे इन्होंने आपकी मदर ने कहा कि एक बड़ा सुकून मिलता है गरीबों की मदद करते हुए। तो आप जब ये इस तरीके के सेंटेंसेस सुनती हैं, आपका क्या रिएक्शन होता है? कि आपको कोई बोले कि यार आप पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, कौन से कामों में लग गई? बहुत बुरा लगता है। नहीं तो फिर आपकी आगे फीलिंग्स क्या होती हैं? आप सोचती हैं कि यार इसके जवाब दूं कि क्या यही एक ही मकसद है जिंदगी में, शादी नहीं? शादी के अलावा भी अगर बात की जाए तो आपका फ्यूचर प्लान फिर क्या होता है? मेरा तो ये मकसद है, मैं कुछ ऐसा करूं कि बस अच्छा लगता है, जब एक सुकून मिलता है, जब किसी की मुस्कुराहट में बनती हूँ। इवन के आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी फ्रेंड है स्पेशल, मैं वो मुझे रोज़, एक आम लड़कियां जो दोस्त हैं वो रोज़ाना मैसेज नहीं करती, वो स्पेशल होकर रोज़ाना मुझे दुआएं, मैं दिल से कहती हूँ कि मैंने कुछ कर लिया ज़िंदगी में। वाह। और उनकी दुआओं से ही मुझे लगता है मैं यहाँ पर हूँ। राइट राइट। अच्छा इना, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको भी इस तरीके के सेंटेंसेस मिलते होंगे, ख़ास तौर से थोड़ी देर पहले आपने बात की कि किसी के पास आप जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार
आप कहाँ से आए, क्या सोच है, आपने पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी, आपके क्या तासरात होते हैं? क्योंकि आपने 10 साल इस फील्ड को दे दी है और आगे से बंदा बोले यार ये कौन से काम में लग गए हो, तो आपका तो मैं समझता हूँ बड़ी परेशानी का आलम होता होगा। आपके क्या ख्यालात होते हैं और आप उस वक्त क्या सोच रही होती हैं कि यार ये काम छोड़ देना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल लोग करते हैं हमसे, कुछ रिलेटिव्स, कुछ बाहर के लोग, कुछ फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, कि इतने साल लगा दिए, क्या कमाया, ये वो, और अपने लिए भी कुछ करो, सब कुछ दूसरों के लिए करना। सही। तो और मतलब वही फायदे वाली चीज बात करते हैं कि फायदा होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड, अपने घर। तो उनकी बातें वक्ती तौर पे तो मैं सुन लेती हूँ, पर वो जो एक मिशन है ना, वो कहीं कम नहीं होता। सही। वो 1% भी कम नहीं होता, किसी की बातों से, किसी के नेगेटिव पॉइंट से, किसी की सोच से, किसी के नजरिए से मेरा नजरिया नहीं बदलता। मैं जैसा जो सोच रखती हूँ वो कभी नहीं बदलेगा। सही। मैं मेरा तो मिशन है, मैं आखिरी सांस तक करूंगी इंशाल्लाह, और उसको बच्चों में भी अपने फॉरवर्ड करके कन्वर्ट करके जाऊंगी। और मैं बहुत इसको खुशनसीबी समझती हूँ। आप यकीन करें कि मैं सोचती हूँ, जब पूरे लोगों को देखती हूँ और अपने आप को जब देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने शायद मेरे अंदर कुछ देखा होगा जो मुझे चुना है। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बिजनेसमैन होती, या मैं कोई एडवोकेट होती, मैं कोई डॉक्टर, या मैं कोई टीचर। मैं सोचती नहीं, मैं सोशल वर्कर हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। और जब कोई काम आप बहुत शौक और दिल से करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल सामने वालों को आपके प्रेजेंटेशन, आपका हर काम बहुत अच्छा लग रहा होता है। जब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो लोग आपको नेगेटिव कमेंट इसलिए भी दे रहे थे कि यार ये नीचे आ जाए, तरक्की क्यों कर रहा है, कहीं ये ज्यादा तरक्की ना कर ले, ज्यादा आगे ना चला जाए, हमसे आगे चला गया, यार इतना नाम कैसे हो रहा है, इसको लोग इतने पजीराई क्यों कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग इसको तो एक्चुअली वो आपसे जेलसी हो रही होती है। तो वो कहते हैं कि फायदा तो तुम्हें कुछ हो नहीं रहा है, इसमें कितने पैसे मिल रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा, फिर उनकी जेलसी फील हो रही होती है कि वो इसलिए हमारी टांगे खींच रहे हैं कि हम ना करें। मगर मेरा जज्बा तो कभी कम नहीं होता, किसी की बातों से 1% भी कम नहीं हुआ। सही। कभी नहीं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी इनके बारे में क्या ख्यालात हैं? आपके बेटे और बेटियां माशाल्लाह आपने इस काम में लगाया हुआ है, तो इनसे क्या पुरुमीद हैं? आगे ले जाएंगी इस काम को, ले जाने के लिए पोटेंशियल है? हाँ, मैं बहुत पहले, जब ये थोड़े 1-2 साल पहले इनको इतना जज्बा नहीं था, मगर आजकल और कुछ दिनों से मैंने देखा है। अभी हमारा लास्ट इवेंट हुआ था स्पेशल बच्चों का, तो बिस्मा ने जैसे पूरा प्रोग्राम संभाला हुआ था, और जिस तरह से इसने स्पेशल बच्चों को साथ स्पीच भी की, गाने भी गाए, और बच्चों को इतना अच्छा एंटरटेन किया, मीडिया को भी देखा, तो मैं बहुत उस दिन माशाल्लाह हैरान हुई। मैं और मेरे हस्बैंड ने फिर बाद में बोला कि आज हमने बिस्मा के अंदर एक टैलेंट देखा है जो पहले कभी नहीं देखा था। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो ये भी मेरे नक्शे कदम पे चल रही है। और अच्छा लगा कि हम जो चाहते थे वो हमारे बच्चे अब करने लगे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हम कर रहे होते हैं ना, अगर बच्चे भी उन चीज़ों को फॉलो करें तो हमारे मिशन को आगे लेके बिल्कुल सही। बहुत खुशी होती है। बिस्मा, आप क्या कहेंगी, पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो लड़कियों की कितनी तादाद है जो फलाही काम में आगे आगे हैं, और आप क्या कहती हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत कम दिखाई देती, कम नज़र आती हैं कि फलाही कामों में आगे हों। ख़ासतौर पे आपकी जो एज है इस वक्त, तो पढ़ाई की एज है, आगे बढ़ने की एज, बट आपने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की हुई है, अभी इतना जज्बा रखती। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान के अंदर ऐसी लड़कियां, ऐसी फीमेल्स मौजूद हैं जो कि गरीब आवाम के लिए कुछ करना चाहती हैं? जी बिल्कुल है, लड़कियां हैं जो करना चाहती हैं। मुझे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे अप्रिशिएट भी करती हैं। ऐसी बात नहीं कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा करती हैं, खुश होती हैं। मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, अरीना मल्टीमीडिया, वहाँ के आप यकीन नहीं करेंगे टीचर्स मुझे अप्रिशिएट ही करते थे कि अच्छी बात है कि अपने पेरेंट्स का साथ देती हो। और फिर जब पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं तो वो सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। एक औलाद के लिए यही होता है कि भाई जब आपसे माँ बाप राज़ी हो गए तो इट्स मीन अल्लाह राज़ी हो गया। एक बात कहते हैं ना लोग, तो यही लगता है, अच्छा लगता है सुन के। और आप जो पूछ रहे हैं कि लड़कियां, बिल्कुल लड़कियां आजकल माशाल्लाह से, वैसे मैं बताऊं यंगस्टर्स लड़कियां बहुत ज़्यादा सोशल हैं, जो कि लड़के इतने नहीं है। आजकल की लड़कियां बहुत फास्ट है लड़कों से ज़्यादा, जो कि मैं ये देख रही हूँ, उसमें मैं भी शामिल। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर जो गरीब आवाम है, आप तो ऐसे ही सोशली आप वर्क कर रही हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई प्रोग्राम्स हैं
जो चल रहे हों, फलाही काम कर रहे हों, फलाही इदारे हों, प्रॉपरली काम कर रहे हों, गरीबों की मदद के लिए काम कर रहे हो, आपकी नज़र में आपके क्या ख्यालात हैं? बिल्कुल है, माशाल्लाह से जेडीसी फाउंडेशन काम कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। वो दिन रात जैसे उनके फंड अच्छी जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं। फिर सानिम बंडी ट्रस्ट ले लें आप, सलानी वेलफेयर सबसे टॉप पे एद ही। सो ये सब अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, ये अप्रिशिएट के वाकई में इनकी जितनी अप्रिसिएशन हो कम है। सही। अच्छा, अभी इन्होंने बताया कि शेल्टर होम अभी आप बना रही हैं, तो शेल्टर होम के लिए आप क्या स्कूल सिस्टम, उसमें कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी? बहरहाल बिस्मा, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा। नाज़रीन वंजो तो केॾा रहिजो, असां सां मिलूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, सही खां पोइ हमारी खिदमत में हाजिर हैं। जी बिस्मा, मैं आपसे पूछ रहा था शेल्टर होम अभी आप बना रही हैं, तो उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? कौन कौन सी चीज़ें शामिल करने का इरादा? फ्यूचर प्लानिंग में अभी हमारा शेल्टर होम बन रहा है सरजानी टाउन में माशाल्लाह से, जिसमें हम बेवा औरतें होती हैं जिनकी डिवोर्स हो जाती है वो रहेंगी। फिर जो ज़रूरतमंद होंगे उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, खाना लंच जो भी होता है सब कुछ, ड्रेसिंग। अच्छा, एजुकेशन भी एक बड़ा मामला है, बड़ा मसला है, तो एजुकेशन के बारे में कोई ख्याल? बिल्कुल, हमारा जैसे ये एक शेल्टर होम बनाने का इरादा नहीं है, हम लोग के अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी बनाने का इरादा है, जिसमें हम उसमें एक हमारा एक मैसेज होगा एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए तालीम, सबके लिए, जिसमें मैं टीचर खुद बनूंगी इंशाल्लाह। ग्रेट है हिना, मैं समझता हूँ इनके ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह पाक आपको और तरक्की दो और तौफीक अता करे कि आप ऐसे ही फलाही काम करते रहें। कानूनी मदद की अगर बात की जाए, पाकिस्तान के अंदर वैसे कानून देखा गया है जहाँ तक, तो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? और सेकंड ये कि कानूनी मदद को लेकर आपके क्या फैसिलिटीज़ होती, किस तरीके से आप फैसिलिटेट करते हैं लोगों को? कानून, हाँ, पाकिस्तान में लोग सेटिस्फाई नहीं हैं कानून से। हमने जैसे पुलिस के लिए बहुत प्रोग्राम्स किए शोधा के हवाले से, फिर मैंने सेमिनार्स किए बहुत सारे एसएसपी और डीआईजी लेवल पे। तो उसमें यह है कि हम कानूनी मदद ये देते हैं कि जिनकी पहुंच ऑफिसर तक नहीं होती है या उनको इंसाफ दिलवाने में कोई दिक्कत है, किसी के साथ कोई मसला है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उनको बाला अफसरान से मिलवाना, उनकी प्रॉब्लम्स बताना, उसका हल निकालना, ये भी एक वेलफेयर है। सही। अच्छा, इसके अलावा अगर मैरिजेस की बात की जाए, ये तो हो ही गई, लेकिन अगर कैदियों की बात की जाए, आपने कहा कि कैदियों पे जो मसाइल होते हैं उनको हल करने की कोशिश करती हैं, किस तरीके के मसाइल होते हैं, कैसे आप हल करती हैं? हम लोग कैदियों के लिए जाके जेलों में प्रोग्राम्स करते हैं, उनको कपड़ों की ज़रूरत होती है, उनको कपड़े, साबुन, टॉवल्स, उनके लिए हर इंटरटेनमेंट, उनके सेगमेंट रखना। और वैसे तो गवर्नमेंट भी उनको हर चीज़ दे रही होती है, मगर एज अ एनजीओ अभी मैंने 23 मार्च को वुमेन एंड बच्चा जेल में एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, म्यूज़िकल। ठीक है। तो उसमें कैदियों ने बहुत अच्छा लगा, खुशियाँ मनाई उन्होंने। और उनके लिए वकील अगर नहीं है तो उनको वकील देना। कुछ ऐसे बेसहारा लोग होते हैं जो वकील नहीं कर पाते, उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम उनको वकील करवा देते हैं। इसके अलावा उनको रिलीज़ कराना, जिनके छोटे छोटे फाइन होते हैं वो अपनी एनजीओ की तरफ से देना, ये सारी चीज़ें। राइट। अच्छा बिस्मा, आपने थोड़ी देर पहले बात की, जब एक यंग लड़की है वो एक तो घरेलू राशन चूल्हा जलाने के लिए भी परेशान है, सेकंड एक सोशल वर्कर है या प्रोफेशनल जॉब है उसकी, तो वो बाहर जाके किसी न किसी मसाइल के दरपेश उसको आते हैं और वो फेस करती रहती है, और जब वो फेस करती है तो मैं समझता हूँ उसका जो पोटेंशियल है वो ज़रा कम हो जाता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? और सेकंड ये कि आप बताएं कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि फेस करनी पड़ती हैं लड़कियों को? प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, बात सच है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स वर्किंग पर होते हैं थे, जैसे अभी भी होते हैं, तो हम लोग के जो मतलब हर काम तो अब माँ बाप से नहीं करवा सकते, वो बाहर होते हैं, तो अब कॉलेज में फॉर्म भरना है, कुछ करना है, तो फिर खुद ही जाना है, ऑटो करो, उबर करो, फिर उससे जाओ,
फिर आपको रास्ते में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, अपनी भी सेफ्टी करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है कि हर चीज़ अच्छे से हो जाए और इज्जत के साथ हो जाए। और आजकल यही लड़कियों की सबसे बड़ा मिशन होता है बेचारी, जब निकलती, मैं जब लड़कियों को सुनती हूँ कि जो जॉब कर रही होती हैं बेचारी, अल्लाह, बहुत मुश्किल होता है, सरवाइव होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सरवाइव करना पड़ता है, क्योंकि फिर आप निकलते हो तो 100 फेजेस होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं लोग, उनको डील करना आसान नहीं होता, बिल्कुल मुश्किल होता है। अच्छा, तो फिर आप लड़कियों में कितना पोटेंशियल देखती हैं कि इतने मसाइल के बाद भी वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही होती हैं, फलाई कामों में भी, जॉब्स भी कर रही होती हैं, घर को भी अफोर्ड कर रही होती हैं। इस तरीके से एक बात बताओ, इससे लड़कियां स्ट्रांग भी होती हैं। जैसे लोग कहते हैं कि ससुराल को डील करना भी आसान नहीं है, तो अगर कुछ लड़कियां ये करके आगे शादी भी होती है ना उनकी, तो वो आगे फिर डील कर लेती ससुराल वालों को भी कि नहीं यार, हमने पास्ट हमारा ऐसा था, हमने कमाया भी, घर भी देखा, ये ट्यूशन भी पढ़ाई, जैसे लड़की ट्यूशन नहीं पढ़ाती हैं, कुछ लड़कियां, मेरी दोस्त ने कितनी स्कूल से आ रही है पढ़ाकर, तो ट्यूशन भी पढ़ानी है बेचारी, माँ बाप को भी देखनी है, घर भी चलानी है। फिर ऐसी लड़कियों की जब शादी होती है तो शौहरों को भी संभाल लेती है माशाल्लाह से। आपको तो पता है शौहरों को संभालना भी कोई आसान नहीं होता है, सब चीजें आसान नहीं होती, संभालने के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल तो मतलब एक उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है जब किसी लड़की के ऊपर कोई जिम्मेदारी दी जाती है। ये सब चैलेंजेस है लाइफ के अंदर। आप, ये भी एक चैलेंज है कि आप जब माँ बाप के साथ रह रहे हो तो माँ बाप को भी राजी करना एक चैलेंज है, जिससे अल्लाह राजी हो जाए। फिर उसके बाद की लाइफ होती है आपकी हस्बैंड के साथ होती है, उसके साथ भी रहना एक चैलेंज है। सब कुछ चैलेंजेस है, जिंदगी एक चैलेंज है। बिल्कुल। अच्छा बिस्मा, आप देखें, मैं समझता हूँ 2 साल हुए होंगे, 3 साल हुए होंगे, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लिया होगा या आगे एक्टिव हुई। इससे पहले आपकी सोच और इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद, लोगों की मदद करने के बाद, लोगों की दुआएं लेने के बाद, लोगों के एहसासात, जज्बात को, उनकी गरीबी को, उनकी बेबसी को देखते हुए आपके कोई जज्बात बदले हों, आपके कोई ख़यालात बदले हों, आपके अंदर एक एहसास का जज्बा पैदा हुआ हो? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा। मैं लिटरली ऑनेस्ट होकर एक बात कहूँगी कि लोगों में नेगेटिविटी बहुत है, ठीक, बहुत ज़्यादा है। अभी आप एक काम लड़की के साथ बैठेंगे ना, वो बेचारी आधा मुसीबत और परेशानी शिकार सिर्फ घर की वजह से होती है। किसी ने ताने तंज मार दिए, कोई आ रहा है, आजकल ताने तंज तो आम हो गए, ये चीज़ जो कि लोगों में कॉमन है। अरे भाई तुम ऐसे बैठी हो, ये क्या कर रही हो, इस तरीके से घर में बैठे बैठे वो जहनी मरीज़ा लड़की हो रही है। अब जो लड़की सोशल होती है या कुछ बनी हुई होती है, बाहर निकल रही होती है, तो वो एटलीस्ट पॉजिटिव रहती है। जैसे मुझे पॉजिटिविटी बहुत मिली अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे मुझे ये पता चला कि इंसान किसी की मदद करता है ना तो अल्लाह भी मदद करता है। बिल्कुल ऐसा है। जब आप किसी को अच्छा दोगे तो लौट कर अच्छा ही आएगा, और अगर बुरा करोगे तो बुरा ही आएगा। तो मैं ये मैसेज यही दूंगी कि भाई लोगों को मदद करनी चाहिए। आजकल के लोग बड़े सेल्फिश भी, ये बात सच है। हर कोई नहीं जीता दूसरों के, ये बात सच है। ये हर किसी का मकसद नहीं होता। हमें बहुत डिमोटिवेट करते हैं लोग, सही, मुझे भी करते हैं, मेरे पेरेंट्स भी करते हैं, अरे भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं, क्या है इसमें, क्या रखा। बहुत लोगों ने हमें गिरानी, लेकिन हमने नहीं, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। यही तो, ये फिर भी लोगों में ये क्या कह सकते हैं। तो इसका रूट कॉज क्या, आप क्या समझ, क्या सबब है, ऐसा क्यों करते हैं? बस अगर आजकल के दौर में जैसा होता है, अच्छा बनने से भी लोग जेलस हो जाते हैं, अरे भाई ये तो एक्टिंग करी है, नाटक है ये, अरे भाई क्यों नाटक करेंगे। अच्छा हम किसी के नाइस है, अरे इतना नाइस क्यों है, क्या वजह, चलो उसकी वो मोटिवेशन लेवल को कम कर देता है। अरे भाई तुम तो कुछ नहीं कर सकती, ये क्या कर रही हो, उसमें तो कोई फायदा ही नहीं, फर्क नहीं आएगा, ये वो 100 बातें करते हैं, सही, और बंदे का लेवल। लेकिन मैं कहती हूँ जब आप अल्लाह के ऊपर भरोसा करके कोई काम करो ना, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, तो दुनिया की परवाह नहीं करो। दुनिया क्या कह रही हो, दुनिया तो वैसे भी अच्छा भी करोगे तो कहेगी भाई नहीं करो, तो इससे अच्छे से अल्लाह की रजा के लिए करो। बिल्कुल सही, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा सही। हिना, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर या कराची या किसी भी सूबे में आप चली जाती हैं, क्योंकि ये एक फलाही इदारा है, आपका हर सूबे में काम पड़ता है और डिफरेंट लोगों के साथ काम करने का एक मौका मिलता है, आपको डिफरेंट लोगों की साइकी को समझने का मौका मिलता है। यहाँ के लोग रहम दिल हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो वसाइल रखते हैं, जिनके पास फॉर एग्जांपल किसी की हेल्प करने के लिए उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, तो क्या वो पॉजिटिव हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सवाब के खातिर, अल्लाह की रज़ा के खातिर काम करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
उनके पास हालात सही हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, नेचर भी है, दिल भी उनका चाहता है खिदमत का, तो वो कर भी रहे होते हैं काफ़ी दफ़ा। अपना पर्सनली बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लोगों की मदद कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि आपने कोई वेलफेयर बनाई है तो ही आप किसी की मदद करें। ये तो हमारा इस्लाम भी सिखाता है कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों की, महल्ले में, रिश्तेदारों में, अपने सोशल सर्कल में कोई परेशान है तो उसकी मदद कर दें। ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते भी हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि आपकी वेलफेयर में हम ज्वाइन कर लेते हैं, हम आपके साथ हैं, कोई भी काम हो आप हमें बताइए। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, अच्छे लोग हैं दुनिया में, जब ये दुनिया चल भी रही है। और मैंने कराची में लोगों को बहुत देखा है मदद करते हुए। मैं खुद कोविड में ना सरजानी गई थी राशन बांटने। उस दिन हम जब आ रहे, इत्तेफाक ऐसा था कि हम उस दिन, मैं और हस्बैंड मोटर बाइक पे चले गए थे, ट्रक में राशन था, हमारी गाड़ी में कोई मसला था तो हम इतना उसमें बाइक पे गए तो रास्ते में ना पेट्रोल पंप उन दिनों बहुत बंद था, सख्त कोविड था। तो जब हम आ रहे थे तो पेट्रोल हमारे बाइक से ख़त्म हो गया। राशन बांट के जब हम वहाँ से निकले रात के 10 बज गए थे तो पेट्रोल नहीं था। मैंने कहा पेट्रोल नहीं है, घर कैसे जाएंगे, और सारे पेट्रोल पंप बंद थे। इत्तेफाक से हम दोनों खड़े थे तो एक लड़का आया, मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा वो मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया, मेरे हस्बैंड की। उसके बाइक में पेट्रोल की बोतल भरी हुई उसने मेरे हाथ में यूं दिया और फौरन ये जा वो जा। वाह। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कि वाकई कराची वालों में मदद का जज्बा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे है ना, आपसे बातें बहुत करनी थी लेकिन क्योंकि हमारा टाइम जो है ख़त्म होना चाहता है, तो लास्ट में जाते जाते आप फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं फीमेल्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़कियों में बहुत टैलेंट होता है। अपने जो भी अंदर आपके अंदर सलाहियत है उनको कम नहीं करें, दबाएं नहीं। ये ना सोचें कि हम औरत हैं, बाहर निकलेंगे तो काम नहीं कर, क्यों नहीं काम कर सकते आप बिल्कुल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर शौक़ है, जज्बा है, तो टैलेंट है, आगे आएँ, अपने मुल्क, अपने शहर के लिए काम करें, अपनी फैमिली के लिए करें, अपने आप के लिए जिएं और पॉजिटिव रहें, तालीम हासिल करें। हम किसी भी मैदान में मर्दों से कम नहीं हैं, कभी अपने आप को कम नहीं समझे। मेरी नज़र में तो आजकल औरत एक स्टेप आगे ही है, बेहतरीन, अगर किसी भी फील्ड में है तो। बिल्कुल सही। बिस्मा, आप यंग लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद यंग हैं तो यंग को ही आप पैगाम दें? यंग लड़कियों को मैं यही मैसेज दूंगी जो कि मेरी मदर ने दिया है, सेम, के आगे आए, आगे बढ़ें। ज़िंदगी में एक ही मकसद नहीं होता, जिससे आपने सवाल किया था शादी से रिलेटेड, वो जब होता है नसीब में अल्लाह ताला हो जाती है। ये लोगों का एक जहन है। बाकी जो आपके अंदर टैलेंट है उसको बाहर लाएं, दुनिया को दिखाएं कि हाँ भाई हम हैं। राइट बिस्मा। नाज़रीन, आप सम्झा तो अॼु जो प्रोग्राम अव्हां लाइ तमामु घणो अहिड़ो साबित थियो हूंदो, अव्हां खे अहिड़ी ॼाण मिली हूंदी त छोकिरियूं बि घरनि खां निकिरी करे ग़रीब माण्हुनि जी मदद कनि पियूं। असांखे बि अल्लाह पाक इन शइ ऐं इन अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐं आउं सम्झां थो इहो तमामु हिकिड़ो पॉज़िटिव कमु आहे। अगरि अव्हां वटि के वसाइल आहिनि, नवीं कमु करणु चाहियो था, तमामु घणो स्पेस आहे, तमामु घणा माण्हू आहिनि जिन खे असांजी मदद जी ज़रूरत आहे। अगरि इन ख़िल्क़ में, इन इंसानियत में अव्हां कंहिं हिकिड़े माण्हू जी मदद कई त तमामु घणनि माण्हुनि खे, बल्कि इंसानियत खे अवी ख़ुशि करे छॾियो, उन्हनि जा मामलात हल करे छॾिया। इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान इम्तियाज़ लगारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने